ओके, तो ये सेशन में हम सीखेंगे व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो प्रीवियस सेशन में हमने ऑलरेडी देखा है व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग। उससे पहले हमने ये भी देखा है कि व्हाट इज मेथड, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, राइट। अभी यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे होता है। ओके, तो लेट मी ओपन विजुअल स्टूडियो। अभी हम लोग इस सॉल्यूशन में ही काम कर रहे थे। यहाँ पे ही मैं एक प्रोजेक्ट ऐड कर रहा हूँ, कंसोल ऐप ले रहा हूँ। तो यहाँ पे कंसोल ऐप लिया है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के लिए। यहाँ पे इसे सेट स्टार्टअप प्रोजेक्ट भी किया है मैंने। ओके, यहाँ पे क्लास ऐड करता हूँ मैं, जैसे पब्लिक क्लास, बेस क्लास। ओके, अभी आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर कैसे डिक्लेयर होता है। आपको सिंपली क्या करना है, पब्लिक देन क्लास नेम राउंड ब्रैकेट करली ब्रैकेट, राइट। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टर डिफाइन होता है एंड दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, राइट। अभी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में भी सेम कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि आपका जो कंस्ट्रक्टर का नाम सेम रहेगा, राइट, बस यहाँ पे पैरामीटर डिफरेंट होंगे। ओके, इस तरह से कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है। तो हमने ये भी देखा था प्रीवियस सेशन में कि व्हाट इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, राइट। तो ये जो पैरामीटर ऐड किया तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो आप इसे कितने भी बार ओवरलोड कर सकते हो, जैसे इंटीजर ए किया, इंटीजर बी, करेक्ट। या फिर आपने क्या किया, स्ट्रिंग नेम इंटीजर आईडी। ओके, इस तरह से। तो आप इसे इस तरह से कितने भी बार ओवरलोड कर सकते हो। और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में इतना ही है और कुछ नहीं है। अभी आपको कैसे कॉल करना है, सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पे नीचे आके ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, करेक्ट। बेस क्लास बी इक्वल टू न्यू बेस क्लास। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने पैरामीटर पास नहीं किया तो क्या होगा, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, राइट। अभी अगर आपको ये कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो पैरामीटर देने होंगे और दोनों भी इंटीजर होनी चाहिए, राइट। तो अभी वो एक ट्राई करते हैं। अभी ये मेरा सेकंड ऑब्जेक्ट है, तो मुझे क्या करना है, 10, 30 जो भी आपको देना है। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है, मतलब ये जो पैरामीटर्स है, तो ये जो भी कंस्ट्रक्टर से मैच होंगे वही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अभी अगर मुझे ये कॉल करना है तो क्या करना होगा, और एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और यहाँ पे स्ट्रिंग और इंटीजर इस तरह से पैरामीटर देने होंगे। तो मैं और एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, B1 B2। ओके, फर्स्ट पैरामीटर क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग, और दूसरा होना चाहिए इंटीजर। अब ये देखते हैं डिबग करके कि कब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, राइट। तो यहाँ पे एक डिबगर लगाया है और यहाँ पे तीनों भी कंस्ट्रक्टर को मैं एक एक डिबगर लगा रहा हूँ। यहाँ पे एक लगाता हूँ, यहाँ पे एक लगाता हूँ और यहाँ पे एक लगाता हूँ। अब इसमें कोई मैसेज प्रिंट किया नहीं है हमने, राइट। हमें बस देखना है कि कब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बस दैट्स इट, इतना ही है। ये वाला कॉल नहीं किया है मैंने, हाँ? सिर्फ अभी प्रोग्राम तो बताएगा कौन सा कॉल होगा कौन सा नहीं होगा, राइट। अभी जो फर्स्ट है तो यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है, राइट। तो ये केस में क्या होगा, ये वाला कॉल होगा, करेक्ट। अभी सेकंड केस में क्या है, दो पैरामीटर है, दोनों भी इंटीजर है। तो अभी जिससे भी मैच हो रहा है, अभी यहाँ पे मैच हो रहा है तो ये कॉल होगा, करेक्ट। ठीक है। और तीसरे में एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है, तो वो केस में ये कॉल होगा, करेक्ट। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे आपके कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में। अभी और एक चीज है, जैसे आपने और एक फोर्थ ऑब्जेक्ट बनाया है और यहाँ पे कोई इनवैलिड पैरामीटर दे दिया। मतलब देखो, अभी ये जो है, यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग है, सेकंड इंटीजर है, थर्ड इंटीजर है। तो ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, डज नॉट कंटेन कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स 3 आर्गुमेंट। मतलब ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं जिसमें 3 आर्गुमेंट है, राइट। तो आप वो नहीं कर सकते कॉल। तो आपका आर्गुमेंट मैच होना ही चाहिए, तभी कंपाइलर को पता चलेगा कि कौन सा कॉल करना है। ठीक है, ये मैंने कमेंट कर दिया। फाइनली कंसोल डॉट रीड लाइन, अगर आप कुछ आउटपुट प्रिंट कर रहे हो और अगर आपको वो देखना है तो ये मतलब होल्ड करना है आपका आउटपुट, तो यू कैन यूज दिस मेथड। ठीक है, तो ये एग्जांपल के लिए ये कंप्लीट कोड है, टॉप टू बॉटम मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको।
ओके, तो डिस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में इतना ही था। वी कैन स्टॉप फॉर नाउ।